हम सब लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी एक ऐसे इंसान को जानते होंगे जो अपने लिए जो भी गोल सेट करता है उससे अचीव कर लेता है। जिस भी चीज़ को हाथ लगाता है वो उसे लाइफ में मिल जाती है। और हमें क्या लगता है, ओह दिस गाय इज जस्ट बीइंग लकी। मेहनत तो यार हम लोगों ने भी की थी, हमें नहीं मिली, उसका लक अच्छा होगा। बट क्या सिर्फ उसका लक ही एक ऐसी चीज़ है जो उसको बाकियों से अलग बनाता है, या उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं जो उसको एक एवरेज कैटेगरी से उठा करके एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कैटेगरी के अंदर डाल देती हैं? आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग एवरेज लोगों से बेहतर होते हैं एंड बाकी के 95% लोग जस्ट लिव देयर लाइफ बीइंग एवरेज। बट क्या एक एवरेज कैटेगरी के अंदर लाइक करना गलत बात है? नो। इसका सीधा सा सिर्फ एक ही मतलब है कि हम सब लोग यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर इन द सेम बोट। बट वट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट 5% ऑफ द पीपल? हाउ वी कैन अचीव दैट ग्रेटनेस? क्या हम भी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो उन लोगों ने हासिल किया है? ऑफकोर्स कर सकते हैं, सिर्फ अगर कुछ आदतें हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लें तो। हैबिट्स बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आपने किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखा होगा तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा उनका जो माइंडसेट होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, और बाकी के लोग अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी सिर्फ बहाने ढूंढने में निकाल देते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, कोई ट्रिप जैसे प्लान की थी वो वैसे नहीं चली गई, तुम कहीं जाना चाहते थे वहाँ पहुँच नहीं पाए, तुम मार्केट तक जाना चाहते थे वहाँ जाने का प्लान कैंसिल हो गया, उसका भी ब्लेम हम किसी ना किसी के ऊपर डाल देते हैं। अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढने में निकालते रहेंगे तो कैसे आपको प्रॉब्लम्स पता चलेंगी, कैसे आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे? आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। यू गाइस शुड नॉट बी फोकसिंग टू मच ऑन द प्रॉब्लम, यू शुड बी फोकसिंग ऑन फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। जब तक आप समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? द सेकेंड वन इज, हम खुद को ही नहीं जानते। हमें यही नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। जब तक हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता चलेंगी तो हम अपनी गोल्स के लिए कैसे स्ट्रेटजीज बनाएंगे? आकर के आपको बता देता है कि यार मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए थे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तू भी यही कर ले तो तेरा भी हो जाएगा। और हम अंधाधुंध उसी चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। हम सोचते तक नहीं है क्या उसकी जो सिचुएशन थी, क्या उसके जो हालात थे, हमारे भी वही सिचुएशन वही सर्कमस्टांसेस हैं, बस अंधाधुंध किसी ने भी आपको स्ट्रेटजी बना करके दे दी और हम उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट उसके अंदर थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग दिन का कुछ समय खुद के लिए निकालें, बैठें और एनालाइज करें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। उनके बेसिस पर आप अपने गोल्स के लिए स्ट्रेटजीज बनाइए। तो आप देखिएगा वो स्ट्रेटजीज ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी एज कंपेयर टू द वंस यू वर गिवन बाय सम अदर रैंडम पर्सन। एंड द लास्ट वन इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का इस दुनिया में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। बट यार मेहनत तो वो 5% लोग भी कर रहे हैं और मेहनत तो तुम भी कर रहे हो, बट उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, आपको हार्ड वर्क तो करना है, बट वो जो हार्ड वर्क है वो स्मार्टली करना है। आपको अपनी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उनसे सीखना है। इनफैक्ट सिर्फ खुद की गलतियों से नहीं, औरों की गलतियों से भी सीख कर आगे बढ़ना है। लाइफ में इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो पहले गलती करेगा फिर उससे सीखेगा देन वो सेकंड अटेम्प्ट देगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर लें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखें और उन चीज़ों को अपनी मेहनत के अंदर इम्प्लीमेंट करें। आपने जो प्लान खुद के लिए बनाया है, ऑब्वियसली आपको अगर किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको मान लीजिए 6 से 7 घंटे आपको बैठना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग उन 6 से 7 घंटों में पहले अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं और कुछ लोग उन 6 से 7 घंटों में 2 या 3 अटेम्प्ट्स में भी नहीं क्लियर कर पाते। क्या फ़र्क होता है भाई? फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आप लोगों ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, आप लोगों ने अपनी कमियों को एनालाइज नहीं किया। तो अपनी कमियों को एनालाइज कीजिए, डेफिनेटली हार्डवर्क को कोई बीट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी सराउंडिंग में देखो और आपको लगे दैट यू आर जस्ट बीइंग एन एवरेज पर्सन एंड आप लोगों ने लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया है, जस्ट रिमेंबर इट इज़ perfectly normal to feel average.